हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा है डे 15 बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का। और लास्ट वीडियो में हमने जाना कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंपनी के मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं अभी हम। ये फंडामेंटल स्टॉक्स मतलब आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स। तो ये उसके बाद हम आगे देखेंगे टेक्निकल, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का कंबाइन करके स्टॉक्स को बाय से करते होल्ड करते हैं। तो अभी आपको, और पिछले वीडियो में हमने इनकम स्टेटमेंट जाना और देखा कि विप्रो की स्टोरी देखी, जहाँ पे एक नाम था उसका मोहम्मद अनवर, कि वो कैसे उसने 10,000 के स्टॉक्स को, मतलब 10,000 रुपए के स्टॉक उसने बाय किए थे और उसने लॉन्ग टर्म तक उससे होल्ड किए और उससे वो इतनी अच्छी वेल्थ बने, यानी कि उसने 1,000 करोड़ रुपए बनाए। तो अभी हम देखते हैं कि सेकेंड कंपोनेंट होता है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, तो बैलेंस शीट में आपके आते हैं करंट एसेट आते हैं, फिर उसके बाद नॉन करंट एसेट आते हैं, फिर करंट लाइबिलिटीज आती है, फिर आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर आती है टोटल इक्विटी यानी कि मतलब शेयर्स। तो उसके बाद आता है टोटल लाइबिलिटीज और एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो उसके बाद टोटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, यानी कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स अभी उतने हैं, मतलब उसे किसी ने बाय नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद तो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज, ये दोनों मैच होना चाहिए, मतलब टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये दोनों भी एक दूसरे से मैच होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। तो ये कॉमर्स स्टूडेंट को अच्छे से पता रहेगा, क्योंकि उन्हें हर टाइम मतलब बैलेंस शीट मैच करनी रहती है। तो अभी अब इतना इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपको टिकर टेप या मनी कंट्रोल पे दिया हुआ रहता है। तो आप वहां पे जाके सिर्फ आपको ये देखना रहता है कि उसके कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं और कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, यानी कि लाइबिलिटीज कितनी है। तो उससे आपको समझता है कि कंपनी की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कि वो अच्छा ऊपर ग्रो करेगी या फिर नीचे जाएगी। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे कैश फ्लो के बारे में। तो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है कंपोनेंट, तो ये आप इस पर देख सकते हो। मैं उसका ये भी लगा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो उसमें आता है पहला नेट चेंज इन कैश, फिर उसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फिर उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर फ्री कैश फ्लो, और फिर यहाँ इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है वो भी पता चलता है। तो मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपका जो मेन ऑपरेशन है, अगर आप शूज सेल कर रहे हो या कुछ भी, मतलब आपका बैट या क्रिकेट का कुछ ये सेल करते हो, तो आपको वो आपका एक्चुअल बिजनेस है, तो वहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि एक्चुअल को पैसा कितना आ रहा है। तो वो आपको कभी भी किसी भी कंपनी का ग्रोथ देखनी होगी, तो उसका कभी भी उसके ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है, यानी कि जो रियल उसका मेन बिजनेस है उससे कितना पैसा आ रहा है वो देखना चाहिए। फिर उसके बाद उसके पास कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी कुछ कुछ कंपनियां तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनियां जो है वो दूसरे कंपनियों के इसमें भी इन्वेस्ट करती है, उनके भी मतलब स्टॉक्स वगैरह वो बाय करती है, तो उनको वहां से भी कुछ प्रॉफिट हो गया आता है, जैसे कि शेयर की प्राइस बढ़ जाती है या फिर कभी कुछ डिविडेंड्स आता है, तो वो करोड़ों में होता है, तो इसके लिए उतना उनको प्रॉफिट होता है मतलब। और उसके बाद कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मान लीजिए आपने फाइनेंस कुछ किसी कंपनी को कुछ पैसे दिए हुए हैं, या आपके लैंड्स वगैरह पे फैक्ट्री है, तो वहां से भी आपको पैसा आ रहा है, तो वो भी हो गया। तो ये तीनों इसमें आता है कि आपको कहाँ से पैसा आ रहा है। तो और आपको ये देखना चाहिए कि मेन कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो यानी कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी अपना अगर कुछ एक्सपेंशन करना रहे या कुछ भी उसे करना रहेगा तो वो कर सकती है। अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी रहेगा तो वो अपने ग्रोथ के लिए ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है और कंपनी को आगे लेके जा सकती है। तो ये इतना था। अभी हम लोग एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं इसका ये दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो अभी मैं मेरे स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे टिकर टेप पे। तो ये टिकर टेप और मनी कंट्रोल दो है जो स्टॉक एनालिसिस के लिए, बट मैं टिकर टेप पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अभी हम यहाँ पे डालते हैं HDFC बैंक, जो कि वेल नोन है सबको। सो ये हम आ गए HDFC बैंक पे। यहाँ पे उसका करंट स्टॉक प्राइस दिख रहा है, और ये 1 डे का यहाँ पे हाई क्या था, लो क्या था, और यहाँ पे ऐसा 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, ऐसा आप पूरा डेटा देख सकते हैं कि वो मतलब उसकी प्राइस कितनी थी पहले, अभी कितनी है, पिछले साल कितनी थी, और उसकी ग्रोथ कैसे रही।
तो अभी इसमें हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल लार्ज कैप और लो रिस्क ये स्टॉक्स है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे उसके की मैट्रिक्स रहते हैं, पीई वगैरह, और उसका रेटिंग भी दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो फोरकास्ट वगैरह है। तो हम हमारा अभी मेन जो था फाइनेंशियल पे आते हैं, तो इनकम शीट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, तो वो क्या क्या रहता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है उसके बारे में। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, एबिडा, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, ईपीएस, डीपीएस, पे आउट रेशियो। और यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे 2006 से लेके 2023-24 तक का मतलब डेटा जो फाइनेंशियल लोग का दिया हुआ है कि मतलब कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, कितना प्रॉफिट हुआ, और उसका ईपीएस हर साल कैसा है, तो यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है। तो अभी नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये भी हम लोग ने ये सब देखा। तो और देख तो इसमें इसको एक्सपांड करेंगे तो और इसका और डिटेल में सब कुछ आ जाता है वहाँ पे कि उसका बिजनेसेस वगैरह, और वहाँ उसको कहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ, और उसके टैक्सेस और अदर इनकम, वो सब उसमें बहुत डिटेल में ये रहता है। तो अभी इतना इतना नहीं देखना, अभी हम जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखो तो क्या क्या आता है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी, और ये टोटल इक्विटी, और इसका लायबिलिटी शेयर होल्डर्स इक्विटी, और टोटल कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब ये कितने शेयर्स अभी आउटस्टैंड है, मतलब बाय नहीं किए हुए वो यहाँ पे। और वो सीआर में प्राइस होती है सब, ये जो भी है वो करोड़ में प्राइस है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं सब। और हाँ, ये बैलेंस शीट बैलेंस मैच करने के लिए टोटल एसेट और टोटल इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर, ये दोनों मैच होनी चाहिए, तभी बैलेंस शीट बैलेंस हुई, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे है लोअर देन द, वो तो करंट रेशियो के बारे में दिया हुआ है। तो अभी हम इसको एक्सपांड करेंगे तो और उसमें डिटेल में आएगा कि इसका टोटल लॉन्ग टर्म डेट क्या है, पेड इन कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब कंपनी का कितना रिजर्व्स में पैसा पड़ा हुआ है। और ये तो पता है कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर, तो इसको हाइड करते हैं। तो अभी हम फिर से इस पे चलते हैं कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो में नेट क्या क्या रहता है देखिए, नेट चेंज इन कैश, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फ्री कैश फ्लो। तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो और थोड़ा डिटेल में इन्फो हमें दिख जाती है। तो ये भी बहुत साल का डेटा इसमें रहता हुआ है। तो आपको यही देखना है कि और इसके कहाँ से पैसे आते हैं इसमें, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन और फाइनेंशियल, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हम तो यहाँ पे बहुत मतलब 5-6 साल का डेटा या बहुत साल का डेटा आपको रहता है, और आपको देखना है कि आपके पास कितना फ्री कैश फ्लो है। तो जितना ज़्यादा कैश फ्लो रहेगा तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। और इसके बाद कि कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं, और लायबिलिटीज़ कम हो रही है नहीं, तो वो देखना रहता है हमें। तो अभी यहाँ पे हाँ, कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, कंपनी हर साल कुछ उसके फ्यूचर प्लान्स वगैरह वो एनुअल रिपोर्ट थ्रू बताते हैं कि हम लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं और ये करेंगे कैसा। और यहाँ पे ये कंपैरिजन रहता है उनके बैंक का, जो कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी के, आईसीआईसीआई और दूसरे कोटक वगैरह। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि मतलब प्रमोटर्स और इसके कितने इसमें, और कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा डाला हुआ है। और यहाँ पे आप एकदम नीचे आओगे तो वहाँ पे दिखाई देगा आपको कि कौन से डेट पे इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स डेट और कितना दिया है। फिर उसके बाद और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट, वो भी जो भी कुछ अपडेट रहेगा वो यहाँ पे नीचे आते रहते हैं। और इनके ऊपर कुछ लीगल मतलब केसेस वगैरह हुए हैं तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और आप न्यूज़ में जाओगे तो न्यूज़ में मतलब वहाँ पे पता चलता है कि स्टॉक्स न्यूज़ में है कि नहीं। तो अभी हम लोग ने तो इतना देखा, तो मेन यही था कि मुझे यही दिखाना था कि आपको कि कैसे दिखती है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या मनी कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हमने ये स्टॉक्स के मतलब बैलेंस शीट देखी, उसके कंपोनेंट देखे क्या है, तो वो अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह क्या होते हैं, ईपीएस क्या होता है, और वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्या क्या स्टॉक को एक बाय करने से पहले देखना चाहिए, वो सब अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।